हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में। और जैसा कि आप लोगों का सवाल ये आ रहा था कि सर लिक्विडिटी के ऊपर एक वीडियो बनाओ, और लिक्विडिटी को मैं जैसा समझता हूँ वैसे ही समझाने की कोशिश करूंगा आसान भाषा में, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक इस तरह की एक लाइन खींच के रखी है। और ये क्या होता है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो क्या होता है कि मार्केट इस तरह से हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है, और जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो वो इस तरह से लोअर लो लगाते हुए आप देखोगे इस तरह से नीचे आता है ना? इस तरह से नीचे आता है। तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो हायर हाई बनाएगा, जब मार्केट नीचे आएगा तो इस तरह से लोअर लो बनाएगा। ये प्राइस का एक रिदम होता है ना? क्योंकि आप मार्केट कभी भी आप देखोगे तो सीधा सीधा ऊपर नहीं जाएगा, सीधा सीधा नीचे नहीं आएगा। मतलब मार्केट कभी भी सीधा सीधा इस तरह से ऊपर नहीं जाएगा, सीधा सीधा इस तरह से नीचे नहीं आएगा। अगर कोई सीधा सीधा इस तरह से अगर न्यूज में कोई इस तरह का आता भी है सडन मूव, तो हम उसको कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कैप्चर नहीं कर पाएगा। किसी को पता नहीं होता कि इस तरह का मूव आ जाएगा, तो कोई कैप्चर नहीं कर सकता। लेकिन अगर इस तरह का मूव आपको देता है ना, तो आप देखोगे कि प्राइस क्या करेगा ना, इसका 50-61% कुछ ना कुछ इसका करेक्शन देगा, और फिर उसके बाद इस तरह से ऊपर जाएगा। जनरली इसी तरह से होता है। ठीक है? तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो लिक्विडिटी स्वीप था। मैं आपको ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा था कि प्राइस किस तरह से मूव करता है। ठीक है? तो प्राइस इस तरह से मूव करता है, हाई हाई बनाएगा तो इस तरह से जाएगा, लोअर लो बनाएगा तो इस तरह से आएगा। बाकी ट्रेंड लाइन भी बताऊंगा, अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन भी इस तरह से हमारा बन जाता है ना? आप देखोगे हम ट्रेंड लाइन वाली भी ट्रेड करते हैं, लेकिन आज हम ट्रेंड लाइन पे बात नहीं करने वाले हैं। आज हम लिक्विडिटी स्वीप पे बात करने वाले हैं, है ना? आप देखोगे तो इस तरह से हमारा ट्रेंड लाइन भी बनता है ना? और हम ट्रेंड लाइन पे किस तरह से ट्रेड बनाते हैं वो चीज़ें मैंने अपने फ्री कोर्स में भी बताई हुई हैं। आप चाहो तो मेरा फ्री कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अकाउंट ओपन करो और फिर मुझे मैसेज करो, आपको कोर्स फ्री में दे दिया जाएगा, और हमारे वीआईपी ग्रुप में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। ट्रेंड लाइन पे भी वीडियो मैं बना दूंगा, मेरे चैनल पे है, आई थिंक होना चाहिए, मैंने शायद बनाई हुई है। कोर्स में तो है ही है, वहाँ पे मैंने बताई है। तो कोर्स मेरा फ्री है, आप उसको देख सकते हो। और लिक्विडिटी स्वीप पे हम आज बात करने वाले हैं। तो लिक्विडिटी स्वीप पे आप देखोगे फ्रेंड्स, तो होता क्या है, जैसे प्राइस का ये रिदम है, ठीक है ना? तो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट बनता है, आप देखोगे तो ये जो लेवल होगा ना, ये एक सपोर्ट होगा। ये जो लेवल होगा यहाँ पे क्या होगा, सपोर्ट होगा। प्राइस यहां से फिर वापस से क्या करेगा, इस तरह से मूव करेगा, है ना? प्राइस का ये एक रिदम है। तो प्राइस का एक रिदम है, अब प्राइस इसी तरह से मूव करता है। तो आप देखोगे कि ये जो लेवल होगा, मतलब ये जहां से मार्केट नीचे की तरफ आया है, यानी यहाँ पे सेलर्स होंगे तभी मार्केट नीचे आया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया होगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइस तो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, और फिर जैसे ही ब्रेक करेगा, आप देखोगे ना, ब्रेक करेगा, लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाई करेंगे, इस लेवल पे बाई करेंगे। अब मार्केट क्या करेगा ना, इनको ट्रैप करके थोड़ा ऊपर जाएगा, ट्रैप करके मार्केट फिर इस तरह से आ जाएगा। और जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है ना, तो मार्केट बहुत तेजी से फॉल करता है फ्रेंड्स। तो लिक्विडिटी स्वीप यही होता है, जहां पे लोगों के एसएल होते हैं वहां पे मार्केट जाता है, एसएल लेता है, और फिर मार्केट नीचे। यानी अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है तो लिक्विडिटी कहाँ होगी, लिक्विडिटी इसके ऊपर होगी, है ना? लोगों के एसएल कहाँ होंगे, लोगों के एसएल इधर होंगे, है ना? मार्केट एसएल लेगा और बहुत तेजी के साथ नीचे आ जाएगा। सेम चीज अगर मार्केट को यहाँ पे लिक्विडिटी लेना है, क्योंकि सपोर्ट है तो सपोर्ट पे भी लिक्विडिटी होगी, लोग यहाँ से क्या करेंगे, बाई करेंगे। अब उनका एसएल कहाँ होगा, उनका एसएल इधर होगा, है ना? मार्केट बहुत तेजी से नीचे आएगा और फिर एकदम से मार्केट निकल जाएगा ऊपर, है ना? इस तरह से मार्केट फिर निकल जाएगा। अब आपको लगेगा कि यार मैंने तो सपोर्ट से बाई लिया था, मार्केट नीचे क्या करने गया, नीचे गया है तो फिर नीचे क्यों नहीं जा रहा? मार्केट गया था सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैप करने के लिए। आपका एसएल लिया है, जो यहाँ पे बाई किए थे उनका एसएल लिया है, और एसएल लेके मार्केट सीधा ऊपर। तो ऐसे में क्या होता है ना कि हमें थोड़ा सेफ ट्रेड करना होता है। यानी आपने जनरली देखा होगा मेरी लाइफ में कि मैं इस तरह का सिंपल बाई नहीं करता हूँ। अगर मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे लिक्विडिटी स्वीप ट्रेड करना है तो लिक्विडिटी स्वीप ट्रेड करूंगा। मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगर मुझे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाला ट्रेड करना है तो वही करूंगा। तो मेरा क्या है ना, पहले से प्लान होता है कि हाँ मुझे ये वाला ट्रेड करना है, लिक्विडिटी स्वीप होगा तभी ट्रेड करूंगा। सेफ ट्रेड होता है, क्योंकि वो थोड़ा सेफ ट्रेड होता है, इसलिए मैं लिक्विडिटी स्वीप वाला ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये चीजें मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, ठीक है ना? ठीक है, तो ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और जो लिक्विडिटी जहां पे स्वीप हो रही है, ये एरिया लिक्विडिटी वाला एरिया हो गया। तो फ्रेंड्स, आप देखोगे सपोर्ट पे लिक्विडिटी कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है ना?
रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी कहाँ है, यहाँ पे। मतलब हमारे दिमाग में क्या होता है, हमारा माइंडसेट किस तरह से बना होता है, आप देखोगे सपोर्ट आता है तो हम क्या करते हैं, बाई कर लेते हैं। तो मार्केट को भी पता होता है कि यहाँ पे लोग बाई करेंगे, ठीक है। अब मार्केट को पता है तो मार्केट क्या करेगा, आपका एसएल उड़ाएगा। उसके लिए मार्केट क्या करेगा, नीचे पहले जाएगा, नीचे जाएगा और फिर रिवर्स हो जाएगा, ट्रैप करता है ना। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है और ये चीज़ है ना आपको वक्त के साथ साथ समझ में आ जाती है। मतलब ये आप चाहे सीखो ना सीखो, मार्केट का जो बिहेवियर है ना वो आपको, जैसे मैंने इसको कहीं पढ़ा नहीं है कि मार्केट को देखते देखते मुझे समझ में आ गया कि हाँ भाई मार्केट इसी तरह से ट्रैप करता है। और गोल्ड में तो ये अक्सर होता है। इसीलिए मैं हमेशा यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करता हूँ कि मार्केट पहले जाए, एसएल खाए, और एसएल खाने के बाद जैसे ही नीचे आता है, मेरा वाला जो 3 कैंडल मैंने बताया है, अपने 3 कैंडल पे मैं यहाँ पे ट्रेड का प्लान करता हूँ। वो मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिक्विडिटी होती कैसे काम करती है। रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, मार्केट में रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे रहेगा लिक्विडिटी और रेजिस्टेंस के ऊपर रहेगा लिक्विडिटी, है ना। तो इस तरह से मार्केट लिक्विडिटी हंट करता है और लिक्विडिटी हंट करके फिर वो अपने रिवर्स हो जाता है ना। क्योंकि जैसे ही मार्केट जाएगा ऊपर ना, यहाँ पे कुछ लोग बाई कर लेंगे। अब बाई करेंगे उनका भी एसएल जाएगा। तो मतलब सेल और बाई, मतलब जहाँ पे लिक्विडिटी होते हैं ना वहाँ पे सेलर्स और बायर्स के क्या होते हैं, एसएल होते हैं। तो वो मार्केट लेता है, उसके बाद ही मार्केट रैली करता है या मूव देता है। आप देखोगे ऐसा अक्सर होता है। और आप जब भी मेरे लाइव में अगर जुड़ोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि ये होते हुए भी दिखता है और आपको समझ में आएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये कुछ इस तरह से होता है। आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन कर लोगे तो जब भी आप पेज को पलटोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम चार्ट पे भी इसको दिखाएंगे आपको। जहां पे इक्वल हाई बना है वो रेजिस्टेंस होगा, जहां पे इक्वल लो बना है वहां पे सपोर्ट होगा, है ना। सपोर्ट को ही डिमांड बोलते हैं और रेजिस्टेंस को ही सप्लाई बोलते हैं, है ना। तो हम देख लेते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा, H4 का चार्ट है। H4 के चार्ट पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जैसे कि आप यहाँ पे इस लेवल पे देखोगे ना तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक इक्वल हाई बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल हाई बन रहा है, पर यहाँ पे क्या हुआ है ना, अभी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे सेल करना है ना, मुझे सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ पे ट्रेड करना तो है, इस लेवल पे मुझे बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, मुझे नजर आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, लेकिन काश कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। और लिक्विडिटी स्वीप का कौन सा वाला कैंडल है, आप देखोगे कौन सा वाला कैंडल है, तो वो कैंडल है तो आप देखोगे फ्रेंड्स ना, लिक्विडिटी स्वीप का मेरा ये वाला कैंडल है, कुछ इस तरह का कैंडल बनता है, ठीक है। कुछ इस तरह का कैंडल बनता है, वो थोड़ा लंबा होगा ये, सॉरी एक मिनट, कुछ इस तरह से बन सकता है, ठीक है। इस तरह का कैंडल बन सकता है, इस तरह का बन सकता है, ठीक है ना। मतलब उसका जो क्लोजिंग होगा वो नीचे की तरफ होगा, टेल ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्या वो कैंडल बनी है। अगर वो जैसे ही कैंडल, एक कैंडल आएगी, ठीक है ना, हमारा बहुत बढ़िया वाला ट्रेड बनेगा, डाउन साइड पे बहुत अच्छा वाला ट्रेड बनेगा। तो हम इसको एक बार प्ले करते हैं ना, प्ले करते हैं और देखते हैं क्या वो कैंडल बनी है। जो मैंने अभी कैंडल आपको दिखाई है क्या वो बनी है। अभी देखो यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बना है, लेकिन जैसे वो कैंडल बनेगी मार्केट एकदम से देखोगे ना धड़ाधड़ नीचे गिरेगी। तो मैं प्ले करता हूँ क्योंकि मैंने ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लिया है। तो अभी देखो ग्रीन कैंडल, अभी देखो ये जैसे ये वाली कैंडल बनी है। अब देखो मार्केट क्या नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है ना, आप देख सकते हो। मैंने आपको अभी ये एग्जाम्पल की तरह से दिखाया है इसको। ये कैंडल लिक्विडिटी स्वीप की कौन सी कैंडल है, ये वाली कैंडल है, ठीक है। तो परफेक्ट एग्जांपल है आपको जो मैंने अभी दिया है, परफेक्ट एग्जांपल है और परफेक्ट टारगेट लगाया है। क्या टारगेट लगाया है, मतलब जो मतलब यहाँ पे दिखाया है मैंने एकदम एग्जैक्ट वही लगाया है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पे ही मार्केट आया है, बिल्कुल आया है एकदम। क्यों, अब ये टारगेट मैंने क्यों लगाया था, क्योंकि अब देखोगे ना मार्केट का यहाँ पे एक क्या है, सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, इसलिए मैंने ये जो टारगेट ये लगाया था, ठीक है, कि ये टारगेट रहेगा। और मैंने यहाँ पे देखो एसएल क्या रखा है, एसएल रखा है सेम इसी कैंडल का हाई रखा है। एक मिनट, इस कैंडल का हाई मैंने एसएल रखा है और जैसे ये कैंडल क्लोज हुई है मेरा यहाँ पे ट्रेड बन गया है। और क्या बढ़िया टारगेट यहाँ पे हमें मार्केट ने दिया है। तो यही होता है, इस कैंडल का पावर यही है। जब भी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है ना तो मार्केट बहुत तेजी से फॉल देता है और ये बहुत अच्छा ट्रेड बनता है। जैसे ये H4 में हुआ है तो ये 1 मिनट में भी होता है, 5 मिनट में भी होता है, 15 मिनट में भी होता है, हर टाइम फ्रेम में होता है ये, है ना। तो आप जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, अगर लिक्विडिटी स्वीप का ट्रेड बन रहा है तो आपको वो ट्रेड लेना चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं ना तो एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूं जो अभी लेटेस्ट मार्केट का ही है। मतलब अभी अब देखोगे ना तो ये अभी फ्राइडे के दिन में हुआ है ना।
जैसे यहाँ पे देखो एक इक्वल हाई बन रहा है, ठीक है, एक इक्वल हाई बन रहा है। कलर थोड़ा इसका मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ना लिक्विडिटी स्वीप हुई नहीं है, ठीक है। अब देखो एक ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। अब मुझे मेरा वाला कैंडल चाहिए जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, मतलब कौन सा वाला कैंडल जो अभी मैंने आपको बताया, पिन बार वाला, इवनिंग स्टार कैंडल या फिर बेयरिश कैंडल मुझे चाहिए कि मार्केट जाए ऊपर और फिर बहुत तेजी से नीचे की तरफ क्लोज करे, है ना। तो अब मैं जैसे ही वो कैंडल बनेगा ना, तो मैं इधर क्या करूंगा, सेल कर लूंगा। बस मुझे वो कैंडल चाहिए, वो लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल चाहिए, मुझे सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से सेल करूंगा। और जो टारगेट देखूंगा ना, टारगेट मैं यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं देख सकता। बड़ा क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि आप देखोगे बड़ा इसलिए नहीं देख सकता क्योंकि यहाँ पे स्विंग लो लगा है। तो स्विंग लो लगा है ना, तो जो भी मैं सेल का ट्रेड लूंगा वो उसका टारगेट मैं इतना ही देखूंगा, भले ही मुझे उससे ज्यादा मिले, लेकिन मैं टारगेट इतना ही देखूंगा, है ना। तो ये है। अब मैं इसको थोड़ा प्ले करता हूँ। अभी ध्यान से देखना, ये देखो रेड कैंडल आ गई। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, ये लो, क्या आप इसको देख रहे हो? कितना बढ़िया एग्जाम्पल आपको मैंने 2 एग्जाम्पल दिया है और दोनों एग्जाम्पल कितना बढ़िया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें लिक्विडिटी स्वीप का ट्रेड देखना होता है ना। और ये बहुत ही बढ़िया काम करता है फ्रेंड्स लाइव मार्केट में। और अगर आपको मेरा फ्री कोर्स चाहिए तो आप मेरे फ्री कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मैं चाहता हूँ सारे लोग लर्न करें और खुद से सीखें, खुद से सीख करके ट्रेड करें, किसी पे डिपेंड ना हो। और मुझे लगता है कि आप लोगों को जो मैंने जिस तरह से समझाया है, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि लिक्विडिटी स्वीप पे किस तरह से ट्रेड किया जाता है और क्या एसएल लगाया जाता है, कहाँ पे टारगेट देखा जाता है, सारी चीज़ें। आप अगर नहीं समझ में आया ना तो वीडियो को 2 बार देखना। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना, और आपको और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। मैं आपको अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। और बिल्कुल मेरे साइड से नॉलेज जो भी मैं जितना भी जानता हूँ ट्रेडिंग के बारे में, वो मैं आपको फ्री में देने के लिए हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और किस पे वीडियो चाहिए और ये वीडियो कैसा लगा। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और सारी वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।